दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल नीतू ब्लॉग UK 11 में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ उत्तराखंड चमोली नारायणबगड़ के एक छोटे से गांव बनेला गांव से, और मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 9 बज गए हैं। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, रात को बारिश हुई मस्त सी। तो कल लगातार बारिश हो रही है, ये देखो। तो मेरी आँख जो सूज रखी थी, काट रखी थी मधुमक्खियों ने, मतलब मधुमक्खियों ने, अंगलियार ने, तो उन्होंने काट रखा था। अभी तक मेरा सूजन आँख का कम नहीं हुआ पूरा, यहाँ से ये देखो कितना सूज रखा है, तो अभी तक कम नहीं हुआ, और हाथ भी। तो चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल नाश्ता करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे नाश्ता करने पे लगी हुई हैं, और डुगू को देखो, इसकी ना आदत है, जब तक ये गिराएगी नहीं तब तक इसका खाना पीना पाचन नहीं होता। भाई कैसे बैठ रखी, सोच में पड़ रही अभी। तो दोस्तों, खाने में आज हरी सब्जी बन रखी है, ये देखो। तो किचन में चलते हैं और पहले नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों, नाश्ता करने के बाद मैं गई थी गौशाला, वहाँ पे गाय भैंसों को बांध अंदर। तो बारिश आई, मैं भी गई थी। फिर उसके बाद अभी मैं नहा गई हूँ, और कपड़े रह गए धोने के लिए। अचानक से दिन भर आज बारिश चल रही है भाई, ये देखो, ये बारिश लगातार हो ही रही है। तो जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, नवरात्रि करने की सोच रहे हैं हमारे गांव के, मतलब सोच रही थी, फिक्स नहीं था, लेकिन ये उसके लिए उचूण किया था। आप लोगों ने देखा, जिसमें देवता नाचे, मतलब शौर सारा गया, वो वाली वीडियो आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा। के लिए किया, मतलब फिक्स नहीं था कि कब करना है, लेकिन उचूण किया था कि करेंगे, कभी भी करेंगे, जब भी करेंगे, उसके लिए शौर सारा गया था। तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा। तो आज हमारे गांव में बैठक बैठाई जा रही है कि महिलाएं जेंट्स लोगों की, फिक्स करने के लिए नवरात्रि करने हैं या नहीं करने हैं, करने हैं तो कब करने हैं। तो ये फिक्स करने के लिए आज बैठक बैठाई जा रही है पूरे गांव में। करना होगा तो जो लोग बाहर बसे हुए हैं या अपने अपने ड्यूटी पे, नौकरियों पे बाहर गए हुए हैं, तो उन लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से भी पता चल जाएगा। और अपने जब भी होगा तो अपनी तो जो छुट्टी होगी वो बचा के रखेंगे अपनी ड्यूटी की, तो नवरात्रों के लिए छुट्टियाँ मिल जाएंगी, है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो चलिए फिर जहाँ पे बैठक बैठाई जा रही है वहाँ पे ले चलते हैं आप लोगों को, वहीं पे जाके पता चलेगा कि क्या क्या फैसला हो। यहाँ पे बैठ रखे हैं सभी लोग। ये होगा कि नवरात्रि करना है, सभी लोग बोलो करना है, करना है। ये नवरात्रि करने क्योंकि अभी सारे जगह आप चिड़िंगा चले जाओ, गड़गोड़ चले जाओ, ऐसे चले जाओ, कहीं बाजार में देखा होगा, सबको पता है कि बनेला गांव में इस बार नवरात्रि करने तो दिल जान से काम करने हैं। एक दिन पंडित जी को बोलेंगे, गुरु जी हमारे यहाँ नवरात्रि हो रहे हैं, वो एक शुद्धिकरण का दिन दे देंगे। उसमें हम अपना, चाहे हमने लकड़ी काटनी है या चाहे हमने किसी चीज़ की व्यवस्था करनी है, तो जाए सब हो जाएगा, सामान भी हो जाएगा। हाँ, जब नवरात्रि होंगे सब चीज़ होएगा। अभी सबसे पहले हाँ करना है, लेकिन मैं अभी भी जोर दे रहा हूँ कि लेडीजों का काम ज़्यादा है। बाद में कोई लेडीज ये ना बोले कि भाई मैं परेशान हो गया, मेरे को बार बार बोल दिया, तो ठीक नहीं होगा। बारी लगेगी सबकी बारी, लेकिन वो नहीं बढ़िया वो देखना पड़ेगा। काम जो भी होगा भाई अच्छा काम होगा, गलत काम तो हमने करना ही नहीं, क्योंकि हम ऐसे हैं, रोड पे हैं, कहीं लोग आ जाते, कहीं वीआईपी लोग भी आ सकते हैं। ऐसे लोगों को अच्छा जाना चाहिए। अगर हमको हमारा मैसेज लोगों तक अच्छा जाएगा तो हमारा काम अच्छा होगा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा होगा। पिछले का जो नवरात्र है उसमें क्या लेन देन है कि उसका कोई है हिसाब किताब? वो विषया रहा ना, विषया भी सर मैं एक बात है, ठीक है मानता हूँ मैं, मंदिर में नवरात्र को कोई नहीं है वो करने के लिए, सब राजी है। परंतु ये बताओ तुम, मूर्ति के क्या होगा? मूर्ति रह गए तुम्हारे वहाँ, नवरात्र हो गए तुम्हारे यहाँ, क्या हो? खबना हो गई है, उसके बाद मूर्ति को नहीं उठाई जाए। हम ऐसा करेंगे क्या क्या सबके लिए बात सोचनी चाहिए आप लोगों के लिए। दर्शक मैं ये क्या वो जाए नहीं छोड़ रहा था, वो कर लेना। वो चीज
भाई साहब हम नहीं रहो मैं इसमें अगर हम ये इंटरव्यू ना करा बोल पर ये सुलझाओ गांव का होना चाहिए हमारा। बिल्कुल ना बात बोलो मैं आप लोगों को लिए सबकी राय होनी चाहिए ना उसमें। एक बात मैं बोलूंगा हाथ जोड़ के आप लोगों को, केदारनाथ में पूजा पाठ देश के सारा भक्त लोग आते हैं, वहाँ की डोली भी उखीमठ पहुँच जाती है। और अभी जाने के लिए जब पट्टा खुलता है तो वहाँ उखीमठ से वो केदारनाथ पहुँच जाता है। मित्रों हमारे पास मूर्ति है जिसको हमने इतने सालों से पूजा है, वो मूर्ति छोटी वाली हमारे पास है, वो हमारी मोबाइल मूर्ति हो सकती है। हम मंदिर से सज धज के उस मूर्ति को यहाँ लाएंगे, यहाँ पर पूजा पाठ भेंट उस पर चढ़ाएंगे और असली कार्यक्रम वहाँ भी होगा जहाँ हमारी ये स्थापना कार्य की है। अब स्थापना वाली मूर्ति हम उठा नहीं सकते, तो वो स्थापना कर दिया है तो उसको सोचने की वाली बात है कि जहाँ हमारे पास छोटी मूर्ति है तो ये हमारे पास सोचने वाली बात है कि नहीं है। भाई केदारनाथ की बद्रीनाथ की डोली उठ के उखीमठ पहुँच जाए। अब ये डोली तो है, वो छोटी डोली में हम उसको लेके यहाँ सजावट करेंगे और यहाँ पर उसकी पूजा करेंगे। अब कोई जरूरत नहीं मूर्ति ले हाँ तो हमारे पास मूर्ति है ना, वही छोटी बोला मुझे छोटी मूर्ति हमारे पास है। उस भगवान को साक्षी करके वही एक स्वरूप मान करके हम उसको ला रहे हैं। वो जवान है, ये बच्ची है, तो क्या बच्ची की पूजा नहीं होती है? तो ये बाल अवस्था में हम इसकी पूजा करेंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ पर दो वो है कि भाई बाल अवस्था में हम इसकी पूजा करेंगे, यहाँ उसको यहाँ लाएंगे छोटी मूर्ति को और बड़ी मूर्ति को वहाँ है। जहाँ आपकी इच्छा मोबाइल मूर्ति की हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत पैसे हो जाएंगे। वजन मंगल है 18 इंच मूर्ति या 22 इंच मूर्ति हमारे ब्लॉग। इसमें नाराज होने की बात नहीं और अपनी सोचने का विषय कर वाकई में बात सही है या नहीं। धन्यवाद। बैठो बैठो तो जाओ। सही बात बोली उन्होंने भी सही बात बोली, भाई साहब ने भी सही बात बोली। हमने बात सबका समर्थन करना है, हर एक किसी बात का, उसका तब निचोड़ हम आपस में बैठ के निकाल देंगे। आपस में बैठ के क्या यहीं पे निकाल देंगे कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। अभी ताऊ जी जो आप भाई साहब ने बोला कि उसके बारे में या चाची उसके बारे में जरा लेखा जोखा बता दो कि भाई उस दौरान इतना था, इतना हमने कमाया, इतना उसमें खर्च हुआ, अभी हमारे पास बैलेंस इतना है। आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से सभी को जानकारी दे दें। के बाद 27,000 हमारे पास बैलेंस था, 27,000 वो रजिस्टर में लिखा हुआ है यहाँ कोर्स मास्टर ने। आज के डेट पर 99,500 रुपये हमारा बैंक में जमा हो गया। हर ये सामान जो पैसा हम इकट्ठा करते परचुनगांव से 99,500 रुपये बैंक में इकट्ठा है। परसों 20,000 परसों जमा किया 12 तारीख को, जिस दिन 100 साल हुए वो 20,000 जम गए। अब इसके बाद अभी सबका हो गया कि काम नवरात्रा होने अच्छा, अब उनका पैसा आ रहा है। अब उसमें आप ये बताओ कि काम क्या होगा क्या नहीं होगा, दास कहाँ से आएंगे, उसके बाद कार्यक्रम क्या होगा, नए कपड़े बनेंगे नहीं बनेंगे, बकरी मरेगी नहीं मरेगी, उसके बारे में आप लोग डिसाइड कर दो। जब पंच सजा पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कितने आदमी हैं कि जो बोलते हैं कि बकरी को मारना चाहिए, वो हाथ खड़ा कर, क्योंकि इंडिविजुअल किसी ने नहीं बोला कि मेरा उन्हें वो हाथ खड़ा करके बता दी कि बकरी मरेगी या नहीं मरेगी। कोई है ऐसा? बाद में ये मत बोलना गौ हो जाएगी, मैं मन अच्छे लेकिन मैं हकीकत बात बोल, जिसने ना करना अभी कर दो, जिसने हाँ करना अभी कर दो। यहीं पर वो कर दो सुझाव। मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ, ये सुझाव अभी आना चाहिए, बाद में बिल्कुल अरे मेरे भैया पहले बात तो शुरू बोला मैं कहीं
मैं अपने अरे मेरे बहुत है बात इंडिविजुअल में बात मेरी बात तो सुनो। मैं इंडिविजुअल आदमी हूँ। मैं अपने की लड़के की शादी में बाहर देश से बैंड मंगाता हूँ। तुम क्या करते मेरा करते गाँव वाले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो इंडिविजुअल में कुछ भी करो, लेकिन जब गांव वाले बोले कि बकरी नहीं मरेगी तो हमको ये बोलने का अधिकार भी नहीं कि तुम अपने उसमें क्यों मार रहे। गाँव में बलि नहीं होती भाई। फिर आप गाँव वाले मैं ये बोल रहा हूँ चाची गाँव में बलि नहीं होती। जब तुम्हारी बलि पता बंद होगी बलि होती है। आजकल दिन पर समाज चेंज हो रहा है, जो हो रहा है पूजा होनी चाहिए। पूजा की पूजा बहुत बड़ा अभी फैसला चल रहा है भाई यहाँ पे गांव के लोगों का आपस में। पिछले बार आप लोगों ने नवरात्र किया है तो इन्होंने ओवरऑल खर्चा करके हमारे पास दिया है 28,886 रुपये एक दिया है और 7,254 रुपया एक दिया है, जो बराबर 36,140 हुआ है। ये नवरात्र का बैलेंस है। इसमें 500 रुपये हमने अपने जेब से डाला है, जो बराबर कितना हुआ 37,100। ये नवरात्र के पैसे हैं, ठीक है ना। उसके बाद और किसी को डिटेलमेंट चाहिए तो ये हमारे पास डिटेलमेंट भी है। तो दोस्तों अचानक से बारिश भयंकर वाली लग गई है, इसलिए हम यहाँ पे एक भाभी लोगों के घर के बरामदे में आ चुके हैं। हम मुश्किल लेकिन दूसरी बात यह कि जब टॉपिक आ गया अब इसमें फिक्स अभी हो। ये भाई मीटिंग आई है तो ये हो गया है गांव के लोगों का सुझाव। इस मीटिंग में गांव के लोगों ने क्या दिया, अपने अपने सुझाव दिए। 31 तारीख को दूसरी मीटिंग होगी भाई हमारे गांव में नवरात्रि को लेकर। नहीं यहाँ पे छुप रहे हैं भाई, ये देखो नब्बू नब्बू की मम्मी। नब्बू बिहार की मीटिंग में है नब्बू। ये बोले जिस दिन मैं मेकअप करके आऊंगी मुझे उस दिन लाना ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी दिन के 12 बज गए हैं और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जो बैठक थी समापन हो गई है आज की। तो फिर के बैठक में आज की मीटिंग में इतना ही हुआ। यहाँ पे बन रहा है भाई हमारा खाना। यहाँ पे रखी है चढ़ा रखी है दाल और यहाँ पे अभी मांझी बना रही है भात, मतलब चावल को चढ़ा रही है अभी। हमारी डुगू यहाँ पे अभी दूध पी रही है। निन्नू भी आ रही है डुगू को। डुगू की आंखें ऐसी लग रही है जैसे निन्नू निन्नू आ रही होगी। निन्नू आ रही, दिखा दिखा निन्नू कहाँ पे आ रही। ये तो दोस्तों अभी शाम के 6 बज गए हैं और हम लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं अंदर ही बैठ के। देखो पारुल पे यहाँ पे धोती पहना रखी है, साड़ी ना शौक है इसको साड़ी पहनने का। ये देखो साड़ी पहनने का और ठुमका लगाने का शौक है पारुल को। यहाँ बिना बाजा भंकोरों के देवता नाच रहा है। यहाँ के लिए बाजा नहीं चाहिए, भंकोर नहीं चाहिए, ना कोई जागर चाहिए ना कोई गीत चाहिए। बिना गाना भजन के देवता आ जाता है यहाँ पे।
ये तो पक्षी era aku bol kita aku nu video kita hai yang ko no neni boli bolo bu neni boli bolo bu ne rani jab tak aba nahi video भगवान भगवान परमेश्वरी बाहर आओ बोल ओ बाहर निकलो ओ हे भगवान परमेश्वरी ताते से भया हुए देवा जी ओ जी भाई ये तो राजी हो भगवान ये भगवान परमेश्वरी गौरी दावा अब गौरी दावा हाँ पहले भगवान बुरे अब गौरी बे आसान में दा ये भगवान परमेश्वरी जिनके जिन जिन तो थोड़ा देर पारुल के साथ यहाँ पे मनोरंजन हुआ तो अंधेरा वैसे भी हो गया था। चलिए दोस्तों आज के दिनचर्या में इतना ही करते हैं। आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कर दो और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें मस्त रहें। बाय दोस्तों।